परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से कि हम लोग आज फिर से प्रभु की वचन की संगति में हम एक साथ मिल कर के आगे बढ़ने पा रहे हैं। इन दिनों में हम हबक्कुक नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जबकि हमने 2 अध्याय कंप्लीट कर चुका है। इसमें 3 अध्याय है और अब हम तीसरे अध्याय से अपने अध्ययन को आगे रखेंगे। हबक्कुक का अर्थ हम जान रहे हैं कि आलिंगन करना होता है। वो अपने लोगों को आलिंगन कर रहा है और वो एक तरह से कह रहा है कि सब ठीक हो जाएगा। और इस पुस्तक को स्वयं हबक्कुक ने ही लिखा है। तो मेरे प्रियो, हमने बहुत सी बातों को देखा, 5 दंड को देखा, परमेश्वर किस प्रकार से अपने लोगों का न्याय कर रहा है और बेबीलोन का न्याय कर रहा है। और हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से उसको इस्तेमाल कर रहा है अपने लोगों के खिलाफ में। और उसके बाद कहता है कि मैं उनको अवश्य ही दंड दूंगा। और जब ये सारी चीज़ों को जब देखता है, पहले तो हबक्कुक सोचता है, कहता है कि मैं प्रभु तो कुछ करता क्यों नहीं, लेकिन जब उसको वास्तविक पता चलता है, परमेश्वर की योजना का पता चलता है, तो फिर वो नम्र होता है, दीन होता है, उसका विश्वास और अधिक बढ़ता है। और अब वो दया मांग रहा है परमेश्वर से कि क्रोध करते हुए दया करना स्मरण कर, क्योंकि तू तो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, नम्र परमेश्वर है, तू क्षमा करने वाला, क्रोध से विलंब करने वाला परमेश्वर है। और वो अपने लोगों के लिए और फिर बेबीलोन के लिए भी वो क्षमा मांग रहा है। तो मेरे प्रियो, हमने यहाँ पर हम लोग ने इन सारी बातों को पिछले अध्ययन में देखा था। हम हबक्कुक की 3री अध्याय को जब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अब हबक्कुक का जो 3रा अध्याय है एक प्रार्थना है। और इसमें हम देखते हैं शिग्योनीत की रीति से प्रार्थना। इसको हम एक प्रकार से विलाप गीत भी कह सकते हैं, शोक गीत भी कह सकते हैं। और हबक्कुक ने यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरह से प्रार्थना किया है कि मानो जैसे वो अपने लिए कर रहा है, लेकिन वो अपने लिए नहीं कर रहा मेरे प्रियो, वो अपने लोगों के लिए, वो अपनी परमेश्वर की चुनी हुई जाति की तरफ से वो फरियाद कर रहा है परमेश्वर से। और आज के दिनों में ये प्रार्थना परमेश्वर के उन लोगों के लिए बहुत ही महत्व रखता है जो हम लोग राज्य का प्रचार कर रहे हैं। तो जब हम इस बात को ध्यान में रखते हुए हबक्कुक की 3री अध्याय में को जब पढ़ते हैं, तो हमें आने वाली जो जितनी घटनाएं हैं उसमें हमको चेतावनी मिलती है। यहाँ पर हमको चेतावनी मिलती है, मगर हम देखते हैं कि साथ ही साथ उसके शब्द में हमको खुशी भी मिलती है। तो हबक्कुक की ये प्रार्थना या हबक्कुक की ये शोक गीत, हबक्कुक जो है ये गीत को लिखता है, उसे हमें उद्धार करने वाले परमेश्वर में हमेशा ही आनंदित होने के लिए एक ठोस वजह मिलता है। तो हमने कैसे देखा था पिछले अध्ययन में कि कैसे हबक्कुक के दिनों में यहूदा की हालत बहुत ही बिगड़ चुकी थी, लेकिन परमेश्वर ने इसे यूं ही बरकरार रहने नहीं दिया था। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पहले भी जो किया था, वो अब भी बुराई को मिटाने के लिए कार्रवाई करेगा। और इसलिए हम देखते हैं कि भविष्यवक्ता जो है चिल्ला उठता है और क्या कहता है वो, हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। यह यहोवा की कीर्ति क्या है मेरे प्रियो, ये यहोवा की कीर्ति क्या है? हम लोग देखते हैं कि ये परमेश्वर की जो है शक्तिशाली काम जो उसने लाल समुद्र में किया था, उसने वीराने में किया था, उसने यरीहो में किया था, ये उसकी शक्ति को हबक्कुक याद कर रहा है। और हबक्कुक जो है परमेश्वर की इन सभी कामों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। इसलिए वो क्या कहता है कि वो डर गया, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर फिर एक बार जो है अपने दुश्मन के खिलाफ में अपनी महाशक्ति को इस्तेमाल करेगा या महाशक्ति का इस्तेमाल करेगा। तो मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि इस दुनिया में इतनी बुराई को हम लोग देखते हैं, तो हमको यकीन हो जाता है कि ठीक जैसे परमेश्वर ने पहले किया था, अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया था, अब आने वाले समय में भी वो अपने दुश्मनों का सफाया करेगा। और हमको वचन बताता है। तो क्या हमको इसमें डरना चाहिए? प्रियो, डर तो अवश्य ही लगता है, लेकिन फिर भी हम हबक्कुक की तरह प्रियो हिम्मत से हम प्रार्थना करते हैं। क्या कहता है हबक्कुक? देखिए, हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर, इसी युग में तू उसको प्रकट कर, क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। हबक्कुक 3:2।
तो ऐसे ही परमेश्वर के ठहराए हुए समय में यानी इसी युग में वो अपनी चमत्कारी शक्ति फिर से दिखाए और इस समय में वो अपने लोगों को स्मरण करे। अपनी शक्ति को तो दिखाए परंतु अपने लोगों को वो स्मरण करे। यहाँ पर वो कह रहा है, हबक्कुक प्रार्थना कर रहा, मेरे प्रियो, जब परमेश्वर दया की हमारी प्रार्थना का जवाब देता है, देखिए किस प्रकार परमेश्वर आगे बढ़ करके जवाब दे रहा है, तब क्या होगा। देखिए हबक्कुक 3 से 5 मैं पढ़ रही हूँ। इस सवाल का जवाब क्या लिखा है। सबसे पहले भविष्यवक्ता क्या कहता है, ईश्वर तेमान से आया, पवित्र ईश्वर परान पर्वत से आ रहा है। तो प्रियो, मूसा के दिनों में हम देखते हैं कि जब इज़राइल की जाति जो है वीराने से होते हुए कनान देश को जा रही थी, तब हम देखते हैं कि तेमान और परान जो है उसके रास्ते में आता है, रास्ते में उसके पड़ता है। तो जब वो बड़ी जाति गुजर रही थी तो ऐसे लग रहा था जैसे कि खुद परमेश्वर वहाँ से गुजर रहा है, खुद परमेश्वर वहाँ से गुजर रहा है, जिसको कोई रोक नहीं सकता। तो प्रियो, मूसा ने अपनी मौत के कुछ समय पहले ही कहा था कि यहोवा सीने पर्वत से या सीने से आया और सेईर से उनके लिए उदय हुआ। उसने परान पर्वत पर से अपना तेज दिखाया और लाखों पवित्र स्वर्गदूतों के मध्य में से आया। ये कहाँ लिखा है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 33 अध्याय उसका 2 पद। तो वैसे ही जब परमेश्वर जो है अपने शैतान के दुश्मन के खिलाफ, शैतान के खिलाफ में हरमगिदोन की लड़ाई किसके होगी, आमने सामने होगी, तब परमेश्वर जो है अपनी महाशक्ति दिखाएगा और जिसके सामने कोई टिक नहीं पाएगा, वो टिक नहीं पाएगा। तो मेरे प्रियो, हबक्कुक क्या कह रहा है यहाँ पर कि यहोवा का तेज आकाश पर छाया हुआ है, परमेश्वर का तेज आकाश पर छाया हुआ है और पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण हो गई है। पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण हो गई है। उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी, उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी। तो मेरे प्रियो, ये कितनी शानदार नज़ारा है और ये सच है कि इंसान जो है परमेश्वर यहोवा को देखकर जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि हम इसको देखते हैं निर्गमन की पुस्तक में 33 अध्याय 20 पद में मूसा ने देखने की चाहत रखा था और परमेश्वर ने कहा था और फिर वो उसको चट्टान की आड़ में से दिखा था। तो लेकिन प्रियो, जब हम देखते हैं कि परमेश्वर के जो अपने लोग हैं आज के समय में, जो परमेश्वर के सच्ची आराधना करने वाले लोग हैं, जो उसके साथ साथ चलते हैं, वे अपने मन की आंखों से उसकी महिमा को और उसके प्रताप को देखने पाते हैं। उसके प्रताप को देखते हैं जब हम देखते हैं तो उसकी हमारी आंखें चौंधिया जाती हैं। हम कल्पना नहीं कर सकते उसकी ऐसी वैभवता। हम इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 18 पद में देखते हैं इस बात को। और हम जब समझदार मसीही होते हैं तो परमेश्वर की महिमा के अलावा हमको और कुछ नहीं दिखाई देता। तो हबक्कुक आगे क्या कहता है, 3 अध्याय 4 पद में कहता है कि उसके हाथ से 2 किरणें निकल रही थी और इनमें उसका सामर्थ्य छिपा हुआ था। जी हाँ प्रियो, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर जो है अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल करते हुए अपनी सामर्थ्य और महाशक्ति दिखाने के लिए तैयार है। तो हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। डरता कौन है? जो गलत कार्य करते हैं। हमको परमेश्वर की योजना मालूम है तो हम उसकी बाट जो है विश्वास के साथ में। तो जब परमेश्वर जो है आगे बढ़ते हुए अपनी विजय यात्रा पर निकलता है तो इसका मतलब है कि जो परमेश्वर को छोड़ दिए हैं, अर्थात बागी लोग जो है, या हम आज चलेगा वाली जिंदगी जो जीते हैं, इसमें हमारी बागियों का सर्वनाश होना तय है। देखिए हमको क्या कहता है 5वां पद में, उसके आगे आगे मरी फैलती गई और उसके पाँव से महाज्वर निकलता गया। प्रियो, जब इज़राइल की जाति वादा किए हुए देश की बिल्कुल सीमा तक पहुंच गई थी, तब जो है कई लोगों ने पराये देशों की स्त्रियों के साथ में कुकर्म किया और उनके साथ में मूर्ति पूजा में शामिल हो गए और परमेश्वर के खिलाफ में बगावत किए। परमेश्वर की इच्छा को उन्होंने सर्वोपरि नहीं जाना और इसकी वजह से परमेश्वर ने उन पर मरी भेजी थी, और जिसमें 20,000 से भी अधिक लोग मारे गए थे। ये वचन में हमको गिनती की पुस्तक 25 अध्याय 1 से 9 पद में हमको मिलता है।
तो मेरे प्रियो, बहुत जल्द एक बार फिर जब परमेश्वर जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए निकलेगा, तो जो उसके खिलाफ में बगावत करने वाले उसी तरह रहेंगे जो उसके पापों के अंजाम को, खुद के पापों के अंजाम को भुगतेंगे। तो मेरे प्रियो, कुछ लोग तो सचमुच ही इस प्रकार से मारे जाएंगे। हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 16 अध्याय 14 पद में और 16 पद में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, अब जो है हबक्कुक सेनाओं के परमेश्वर की महाशक्तिशाली कामों का कितने ही बढ़िया तरीके से वो उल्लेख करता है, यहाँ पर बयान करता है। क्या कहता है? हबक्कुक 3:6 क्या कहता है कि यहोवा खड़ा हुआ है, उसने धरती को कपा दिया। यहोवा खड़ा हुआ है और उसने धरती को कपा दिया। उसने अन्य जाति के लोगों पर तीखी दृष्टि डाली और वे भय से कांप उठे। तो जो पर्वत अनंत काल से अचल खड़े थे और पर्वत टूट टूट कर गिरे और चकनाचूर हो गए, पुराने अति प्राचीन पहाड़ ढह गए थे, परमेश्वर सदा से ही ऐसा रहा है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर वचन क्या कह रहा है कि यहोवा खड़ा होता है। ये कितनी गंभीर बात है, परमेश्वर का खड़ा होना कितनी गंभीर बात है मेरे प्रियो। क्यों खड़ा हो रहा है, आप उसके पीछे कारण देखिए। ठीक वैसे ही जैसे एक सेनापति जंग के मैदान में अपने जायजे लेने को खड़ा होता है कि क्या क्या हो रहा है, और उसे देखकर डर के मारे दुश्मनों का खून सूख जाता है, और जब वो देखते हैं कि उनसे लड़ने के लिए कौन खड़ा है तो उसकी कपकपी छूट जाती है। दुश्मन जब देखता है कि उनसे लड़ने के लिए कौन खड़ा है, उसकी कपकपी छूटने लगती है और वे बौखला कर भागने लगते हैं। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ने भी इस दिन के बारे में कहा है, उस वक्त पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 20 पद। तो जब उनकी समझ में ये बात आएगी कि परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और तब इंसानों की जो संगठन आज परमेश्वर के खिलाफ में रहते हैं या उस समय में होंगे, अंत के दिनों में वे चकनाचूर हो जाएंगे। ऐसे संगठन भी जिन्हें देखकर लगता था कि ये पहाड़ की तरह है, ये अनंत काल के में अचल खड़े हैं, अति प्राचीन है, और जैसे परमेश्वर ने अति प्राचीन समय में किया था वैसे ही अब भी करेगा, क्योंकि वो सदा का परमेश्वर है। जो अपने आप को शक्तिशाली समझ रहे हैं, जो संगठन अपने आप को शक्तिशाली समझ रही है, वे उस परमेश्वर के सामने चकनाचूर हो जाएंगे। जो बहुत अपने आप को पहाड़ की तरह समझ रहे हैं, जो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग एक संगठन की तरह समझ रहे हैं, वे चकनाचूर हो जाएंगे। इन दुश्मनों पर परमेश्वर का क्रोध भड़का है। इन दुश्मनों पर परमेश्वर का क्रोध क्या करेगा? भड़केगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर इस युद्ध में किन हथियारों का इस्तेमाल करेगा। देखते हैं कि किन हथियारों का इस्तेमाल करेगा। देखिए, भविष्यवक्ता हमको क्या समझाता है कि तेरा धनुष खोल में से निकल गया, तेरे दंड का वचन शपथ के साथ पूरा हुआ। तूने धरती को नदियों से चीर डाला, पहाड़ तुझे देखकर कांप उठे। आंधी और जल प्रलय निकल गया, गहरा सागर बोल उठा और अपने हाथों अर्थात लहरों को ऊपर उठाया। तेरे उड़ने वाले तीरों के चलने से ज्योति और तेरे चमकीले भाले की झलक के प्रकाश से सूर्य और चंद्रमा अपने अपने स्थान पर ठहर गए। प्रियो, यहोशू के दिनों में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने अपनी महाशक्ति की हैरत अंगेज यहाँ पर झलक दिखाते हुए सूर्य और चांद को अपनी अपनी जगह पर थाम दिया था। सूरज और चांद अपनी अपनी जगह पर थम गए थे। हम यहोशू की पुस्तक 10वां अध्याय 12 से लेकर 14 पद तक हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो हम वर्णन देख रहे हैं, यहाँ पर हम मूसा का भी देख रहे हैं और हम देख रहे हैं यहोशू के दिनों में। लेकिन जब मिस्र से कनान की ओर जब इजरायली लोग आ रहे थे मूसा की अगुवाई में,
किंतु उसके पहले मिस्र में जो है अब्राहम जा चुका था। तो कई लोगों का या कई टीकाकार का मानना है कि यहाँ पर 3 व्यक्तियों का उल्लेख किया जा रहा है, परंतु यहाँ पर हम 2 व्यक्तियों का उल्लेख को देखते हैं। लेकिन प्रियो, चाहे वो व्यक्ति 3 हो या 2 हो, किंतु हम व्यक्ति विशेष को नहीं देख रहे हैं। हम यहाँ पर परमेश्वर के कार्य को देख रहे हैं, उसकी शक्ति को देख रहे हैं कि जो उसने उस समय में किया था, यरीहो में किया था, वीराने में किया था, लाल समुद्र में किया था, और उस महाशक्ति को फिर से दिखाने की बात परमेश्वर कह रहा है, अपनी शक्ति को दिखाने के लिए कि सूर्य भी थम गया था, उसको याद करो, चांद भी थम गया था, उसको याद करो। यहोशू के दिनों में तो हबक्कुक के ये शब्द हमको याद दिलाते हैं कि आखिरी में जो हर्मगिदोन की लड़ाई में परमेश्वर अपनी शक्ति को अर्थात महाशक्ति का इस्तेमाल फिर से करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने पृथ्वी के गहराई पर, समुद्र पर अपनी माफ कीजिएगा, एक बार फिर से मैं बोल रही हूँ, परमेश्वर ने पृथ्वी के गहरे समुद्र पर अपनी महाशक्ति का इस्तेमाल किया, और लाल समुद्र में हम देखते हैं कि फिरौन की सेना को उसने नाश किया। और इस घटना के 40 साल बाद इजरायली लोग जब वादा किए हुए देश में विजयी होते हुए जा रहे थे, तब परमेश्वर ने यरदन नदी के पानी को रोक दिया, और वे उस वक्त की घटना है जब खतरनाक बाढ़ आई हुई थी। हम इसको यहोशू की पुस्तक 3 अध्याय 15 पद से 17 पद में देखते हैं। नबिया जो दबोरा के दिनों में हम लोग देखते हैं, मूसलाधार बारिश के समय में इजराइल की दुश्मन सिसरा के रथों को बहा ले गई। न्यायों की पुस्तक 5वां अध्याय 21 पद में हम लोग देखते हैं। तो हर्मगिदोन की लड़ाई के लिए भी परमेश्वर के पास में बाढ़ है, मूसलाधार बारिश है। हम देखते हैं गहरे सागर जैसी महाताकतें हैं और होंगी। एक भाले या तरकश के तीरों की तरह गरजते हुए बादल और अंगारे उगलने वाली बिजलियां भी उसी के हाथ में है। अब आप सोच के देखिए कि किस प्रकार की शक्तियां परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। पूरी सृष्टि और जब परमेश्वर अपनी महाशक्ति का पूरी तरह से इस्तेमाल करेगा तो वो सचमुच में दिल को दहला देने वाला बहुत ही भयानक मंजर होगा। यहाँ हबक्कुक के शब्दों से हमको पता चलता है मेरे प्रियो कि रात दिन में बदल जाएगी और दिन में इतनी तेज रोशनी होगी कि जितनी सूरज से भी नहीं होता। आज हमको थोड़ी सी गर्मी पड़ती है तो हम एसी चला लेते हैं, ऐसी होगी कि हमारे पास में दिन रात परेशानियां होगी। रात दिन में बदल जाएगी और दिन में इतनी तेज रोशनी होगी जितनी सूरज से भी नहीं होता। अब आप कल्पना करके देख लीजिए कि वो क्या दिन और क्या भयानक दिन होगी। तो चाहे हर्मगिदोन के बारे में या भविष्यवाणी जब भी पूरी होगी मेरे प्रियो, लेकिन एक बात तय है कि परमेश्वर की जीत हर हाल में होगी और उसके हाथों में से एक भी दुश्मन बचकर नहीं जा सकेगा। तो परमेश्वर के लोगों को हमको उद्धार तो मिलना तय है। उसने हमारे उद्धार कर दिया, परमेश्वर अपने दुश्मनों को मिटाएगा। मेरे प्रियो, इसके बारे में भविष्यवक्ता हमको क्या कहता है, देखिए 3 अध्याय का 12 पद में, तू क्रोध में आकर पृथ्वी पर चल निकला, तूने जाति जाति को क्रोध से नाश किया, लेकिन यहोवा बस यूं ही अंधाधुंध नाश नहीं करेगा, कुछ लोगों को बचाएगा। जैसे हबक्कुक कहता है 13 पद में, तू अपनी प्रजा के उद्धार के लिए निकला। मेरे प्रियो, जी हाँ मेरे प्रियो, अपने अभिषिक्त के संग होकर के उद्धार के लिए निकला। और परमेश्वर जो है अपने सेवकों को वो जरूर बचाएगा जो उस पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने उसके पीछे अपने सांसारिक जीवन को त्याग दिया है। परमेश्वर उनको अवश्य भी बचाएगा मेरे प्रियो, जब महाबाबुल का नाश पूरा होगा। लेकिन आज सभी जातियां परमेश्वर के सच्चे उपासकों को ही मिटाने की कोशिश कर रही है और जल्द ही परमेश्वर के सेवकों पर मागोग का गोग हमला करेगा। ये बहुत ही भयानक दिन है। ये हमको यहेजकेल की पुस्तक में 38 अध्याय 1 से लेकर के 39 और उसके बाद में 13 अध्याय में हमको मिलता है। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 1 से 5 और 16 से 18 में हमको मिलता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या ये हमला कैसा होगा, क्या यह हमला सफल होगा
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। परमेश्वर तब गुस्से में आ करके अपने दुश्मनों का नाश करेगा और उन्हें अपने पैरों तले ऐसे रौंदेगा जैसे अनाज को रौंदा जाता है। परमेश्वर अपने दुश्मनों को ऐसे रौंदेगा जैसे अनाज को रौंदा जाता है, क्योंकि वो खड़ा है। मेरे प्रियो, इन दिनों परमेश्वर का खड़ा होना बहुत ही भयानक बात होगी, मगर वो उन लोगों को बचाएगा जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की महिमा करते हैं, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर के साथ रहते हैं। तो मेरे प्रिय, बुरे लोगों को पूरी तरह से परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाश करेगा। और यहाँ वचन क्या कहता है? तूने दुष्ट के घर के सिर को कुचल करके उसे गले से नेव तक नंगा कर दिया, नंगा कर दिया। हबक्कुक 1:3-13। ये घर क्या है मेरे प्रियो? ये एक ऐसी बुरी व्यवस्था है जो शैतान ने बनाई है और जो चकनाचूर हो जाएगा। सिर या परमेश्वर का विरोध करने वाले प्रधान या नेता कुचल दिए जाएंगे, कुचल दिए जाएंगे। तो मेरे प्रियो, शैतान की व्यवस्था का पूरा ढांचा ही मिट्टी में मिल जाएगा या खाक में मिल जाएगा और उसकी नींव तक भस्म हो जाएगी, उसकी नींव तक भस्म कर दी जाएगी, उस व्यवस्था का नामो निशान मिट जाएगा। तो सोचिए ये कितनी बड़ी परमेश्वर की जीत होगी। तो हमको डरना नहीं है, हमको डरना नहीं है। हर्मगदोन की लड़ाई के बाद में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के अभिषिक्त जन का नाश करने की कोशिश करने वालों को उलझन में परमेश्वर डाल देगा। कैसे उलझन में डाल देगा? हम लोग देखते हैं हबक्कुक 3:14 और 15 के मुताबिक हम लोग क्या देखते हैं? भविष्यवक्ता क्या कहता है कि तूने उसके योद्धाओं के सिरों को उसी की बरछी से छेदा है। वे मुझको तितर बितर करने के लिए बवंडर की आंधी की नाई आए और दिन लोगों को घात लगाकर मार डालने की आशा से आनंदित थे। तो अपने घोड़ों पर सवार होकर समुद्र से, हाँ, जल प्रलय से पार हो गया। हबक्कुक कहता है कि योद्धा मुझको तितर बितर करने के लिए बवंडर की आंधी की नाई आए। तो दरअसल हबक्कुक अपने बारे में नहीं, परमेश्वर के अभिषिक्त सेवकों के बारे में वो बात कर रहा है। जैसे लुटेरे राहगीरों को लूटने के लिए उस पर टूट पड़ते थे, उसी तरह सब जातियां जो है परमेश्वर के उपासकों पर टूट पड़ेंगे ताकि उनका नाश कर दे। ये आशा से आनंदित होंगे, वे लोग आशा से आनंदित होंगे क्योंकि उन्हें अपनी कामयाबी पर पूरा यकीन होगा। उस वक्त जो है परमेश्वर के लोग, मसीही लोग, दीन लोगों के एकदम कमज़ोर और बेबस नज़र आएंगे। उन दिनों में परमेश्वर के लोग जो है एकदम कमज़ोर और बेबस नज़र आएंगे। मगर जब परमेश्वर के विरोधी परमेश्वर के लोगों पर हमला करते हैं, तब परमेश्वर उनके हथियारों से उन्हीं को नाश कर देता है, उन्हीं को नाश करेगा और वे अपने शस्त्रों को या बर्छियों को अपने ही योद्धाओं को मारने के लिए इस्तेमाल करेंगे, अर्थात वे लोग आपस में ही लड़ेंगे। तो देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोग को देखते हैं कि लेकिन ये सब इतने जल्दी खत्म नहीं होगा। तब परमेश्वर अपनी महाशक्तियाँ, आत्मिक सेनाओं का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को पूरी तरह से विनाश करेगा। प्रभु यीशु मसीह जो है, हम लोग देखते हैं कि उसकी स्वर्गीय सेना जो घोड़ों पर सवार थी, जो घोड़ों पर सवार थी, घोड़ों पर बैठी है, हिलोरी खाने वाले समुद्र और जल प्रलय को पार करता हुआ, यानी दुश्मन जो है मनुष्य जाति का संहार करते हुए विजय की तरफ बढ़ेगी। हम लोग प्रकाशित वाक्य 19:11-21 पद में पढ़ते हैं, और तब इस जमीन पर बुरे लोगों का नामो निशान मिट जाएगा। ये परमेश्वर का इंसाफ और उसकी ताकत की कितनी बेहतरीन मिसाल है, बेहतरीन मिसाल है। तो मेरे प्रियो, हमको यहाँ पर यकीन करना है कि हबक्कुक के वचन जल्द ही पूरे होंगे, उसमें देरी नहीं होगी। लेकिन भविष्यवक्ता ने भविष्य में होने वाली घटनाओं पर हमारा क्या असर होना चाहिए? मेरे प्रियो, याद रखिए कि परमेश्वर ने हबक्कुक को यह भविष्यवाणी लिखने के लिए प्रेरित किया है और परमेश्वर जरूर कदम उठाएगा। और जब ऐसा होगा तो आप समझिए एक तरह से कि धरती पर आसमान टूट पड़ेगा। इसलिए भविष्यवक्ता ने क्या लिखा है? यह सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा और मेरी आंख होंठ थरथराने लगे, मेरी हड्डियां सड़ने लगी और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। मैं शांति से उस दिन की बाट जोहता रहूंगा जब दल बांधकर प्रजा चढ़ाई करे। हम लोग 3:16 पद पढ़ रहे हैं। हबक्कुक बहुत ही बेचैन हो उठा, और जाहिर सी बात है क्योंकि ये ऐसी डगमगाने वाली बात है मेरे प्रियो,
प्रियो ऐसी घबराने वाली बात है, मगर क्या हमारा विश्वास ऐसे कमज़ोर है कि हम डगमगा जाए? बिल्कुल हमको डगमगाने की ज़रूरत नहीं है। वो शांति देने वाला परमेश्वर है। हम शांति से उसकी बाट जो है, हम शांति से उसके आने की प्रतीक्षा करें ताकि हम रैप्चर में उठा लिए जाए। तो प्रियो, हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। हबक्कुक की तरह हमको पूरे विश्वास के साथ में उसके आने की बाट जो ना हमको यकीन करना है भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी पर कि ये अवश्य ही पूरी होगी। हमको धीरज से इंतजार करना है। तो मेरे प्रियो, हम लोग यहाँ पर देखते हैं लड़ाई के बाद में हम अक्सर देखते हैं कि हालात जो है हमेशा बिगड़ी रहती है। जीतने वाले को भी कई प्रकार के खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं। घर की जायदाद की बहुत सी नुकसान होता है। हम देखते हैं तंगहाली में भी वक्त गुजारना पड़ता है। अगर हमने जीता है, हमने अभी युद्ध किया है, तो एक ऐसी परिस्थिति आती कि हमको इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो मेरे प्रियो, इसमें हमको हबक्कुक की नज़रिया को हमको देखना है, क्योंकि हबक्कुक ये बताता है कि क्या कहता है, अगर हमारे साथ ऐसा हो कि हम क्या करेंगे। और हमको हबक्कुक के नज़रिए हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा मिसाल हमको साबित करता। क्या कहता? वो कहता है, चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे, और न थानों में थन गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहाँ पर हबक्कुक बड़ी बखूबी से जान रहा है कि आगे बहुत मुश्किलें पैदा होगी, शायद अकाल भी पड़े, फिर भी उसने परमेश्वर में अपना आनंद बरकरार रखा है और उसने कहा कि परमेश्वर हमारा उद्धार निश्चय ही करेगा। तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के महान दिन की लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। पहले के कई दिनों के हम देखते हैं मुश्किल हालातों का सामना हम कर रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं भविष्यवाणी की है कि अंत के दिनों में युद्ध होंगे, अकाल होंगे, भूकंप होंगे, बीमारियां होंगी। ये सब चिन्ह है जो कि मसीहा महिमा के साथ राजा बनकर उपस्थित होगा। हम मत्ती 24 में हम लोग पढ़ते हैं, तो आज हमारे कई भाई बहन ऐसे जगहों में रहते हैं जहां प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी जो है बड़े पैमाने पर पूरी हो रही है और होगी। तो इसकी वजह से हमें बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आने वाले दिनों में शायद हम इन सभी और भी तंगी हालत से हम गुजरे। तो मेरे प्रियो, हमको भी हबक्कुक की तरह हमको स्मरण रखना है, हमको भी विश्वास रखना है कि चाहे हमारे खत्ते में धन हो चाहे ना हो, हमारे अंजीरों के वृक्ष में फूल ना लगे, हमको मालूम है कि ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और इससे हमें हौसला मिलता है ताकि हमको परमेश्वर के वचन में जब हम रहते हैं हमको ताकत मिलता है। और इसके अलावा हमारे साथ देने वाला स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जिसने हमको वादा किया है कि इसलिए तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। तो मेरे प्रियो, संसार की चीज़ों को प्रभु यीशु मसीह ने वस्तु कहा है, तो हमको इसके पीछे नहीं, किंतु हम अपने स्वर्गीय राज्य में उस जगह पर पहुंच जा सके जहां पर हमको प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि ना वहाँ दुख होगी, ना तकलीफ होगी, ना वहाँ पर किसी प्रकार की परेशानियां होगी, ना हमें बीमारियां होगी। तो हम उस जगह पर हम परमेश्वर के पास में जाएंगे। तो मेरे प्रियो, चाहे हम यहाँ पर कुछ समय के लिए ही कठिनाइयों का सामना क्यों ना कर रहे हो, परंतु हमको अपने विश्वास में मजबूत रहना है, हमको निराश नहीं होना है, ताकि हम प्रभु में बचाए जा सके और हम प्रभु में आगे बढ़ सके। चाहे हमारे पास में कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, हम उसमें आनंदित हो सके, हम मगन हो सके, क्योंकि परमेश्वर हमारा आनंद है, हमारा दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर के कारण जो है हम आनंदित रह सके। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो हमको बल देता है, वो हमको किसी भी प्रकार से धोखा नहीं देगा। और हम देखते हैं कि वचन क्या कहता है, तब पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। तो मेरे प्रियो, आइए हमको हबक्कुक की मिसाल पर हम चले और हमेशा उसकी उपस्थिति में हम आनंद की भरपूरी के साथ में रहे, क्योंकि उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। तो मेरे प्रियो, आज हम अपने हबक्कुक की पुस्तक के अध्ययन के आखिरी चरण में थे और आज हमारी पुस्तक का अध्ययन का समाप्त हुआ। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे, अनुग्रह दे कि हम उसके वचन पर चल सके, क्योंकि परमेश्वर के लोगों पर भयानक दिन आने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर के लोग सताए जाएंगे, परमेश्वर के लोग परखे जाएंगे, परमेश्वर के लोगों का विश्वास परखा जाएगा, एक एक का विश्वास परखा जाएगा।
खरा सोना हमको बन करके निकलना है मेरे प्रियो, तो हमको उस दिन के लिए तैयार रहना है। उस दिन के लिए तैयार रहना, हर दिन संघर्ष है और हमको उसमें परमेश्वर में अपने विश्वास को मजबूती से बनाए रखना, ताकि हम उस अनंत मिरास को पा सके जो परमेश्वर हमको देने की प्रतिज्ञा करता है। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।